हेलो। लास्ट वीडियो हम लोगों ने जो पढ़ा इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज। अभी पिछले कुछ टाइम पहले हम लोगों ने जो सीरीज पढ़ा उसका नाम था कंटिन्यूअस सीरीज, यानी मीन के कंटिन्यूअस सीरीज थे। अब हम लोग मीन का ही टॉपिक क्लियर करेंगे, मगर इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए दो टॉपिक इस वीडियो में क्लियर करेंगे। एक वीडियो तो होगी इसमें कि मिड वैल्यू से कैसे हम लोग क्लास में कन्वर्ट कर सकें, और दूसरा वीडियो जो होगा वो लेस दैन और मोर दैन के लिए होगा। ठीक, तो पहले हम लोग देखेंगे कि लेस दैन और मोर दैन कैसे होता है और किस तरह सॉल्व होता है, तो समझेंगे। अक्सर आपको क्वेश्चन में दिया रहता है लेस दैन, या तो इसका दूसरे वर्ड में देगा बिलो दैन, या अंडर देन। इन तीनों को अगर हिंदी में जाने तो इसका मतलब होता है से कम, यानी ये सारी फ्रीक्वेंसी जो है ये से कम, यानी आपको अपवर्ड में मिलेगी। जितनी भी फ्रीक्वेंसी रहेगी असेंडिंग ऑर्डर में मिलेगी, यानी ये जो फ्रीक्वेंसी रहेगी ये आपको हमेशा किस ऑर्डर में मिलेगी? असेंडिंग ऑर्डर में हमेशा ये फ्रीक्वेंसी। और इसकी सेटिंग कैसे किया जाए? हमेशा इसकी सेटिंग अप टू डाउन करते हैं, यानी ऊपर से सेटिंग करते आएंगे और नीचे चले जाएंगे, यानी अप टू डाउन, ऊपर से नीचे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेस देन। या क्वेश्चन में लिखा हो लेस देन, बिलो देन, अंडर देन, या तो क्या लिखा हो हिंदी में बोल सकते हैं से कम। इसकी फ्रीक्वेंसी जब भी आपको मिलेगी असेंडिंग ऑर्डर में मिलेगी। दूसरे टॉपिक में अगर देखा जाए तो हमें मिलेगा मोर देन या एबव देन, और इसको हिंदी में अगर हम लोग बोलेंगे तो बोलेंगे से अधिक। ठीक, और इसकी फ्रीक्वेंसी तो मिलेगी मगर असेंडिंग ऑर्डर में नहीं, डिसेंडिंग ऑर्डर में मिलेगी। इसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में, और इसकी फ्रीक्वेंसी की सेटिंग करेंगे, ठीक है, अप टू डाउन था, ये डाउन टू क्या करेंगे? अप। इसे हम लोग बोलते हैं लेस दैन एंड मोर दैन, यानी फ्रीक्वेंसी लेस दैन में किस तरह मिलेगी? फ्रीक्वेंसी लेस दैन में असेंडिंग ऑर्डर में होगी और एबव दैन में, मोर दैन में डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी। आपको यहाँ पे समझना है कि ये फ्रीक्वेंसी किस तरह से और कैसे सॉल्व किया जाए। पहले लेस दैन यानी से कम, इसकी सेटिंग होगी अप टू डाउन। ये मोर देन होगा यानी से अधिक, डाउन टू अप यानी नीचे से ऊपर में सेटिंग इसकी होगी। इसी को हम लोग बोलते हैं लेस देन एंड मोर देन। ठीक, उसके बाद आते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी किस तरह से दिया रहता है, किस टाइप से दिया रहता है, और कैसे इसे सॉल्व किया जाए कि हमें क्वेश्चन आसानी से पता चल सके। तो देखेंगे आप लोग कि लेस देन का क्वेश्चन कैसे दिया रहता है। क्वेश्चन देखिए बहुत आसान है। क्वेश्चन आपको पहले यहाँ पे दे देगा मार्क्स, ठीक, और मार्क्स के बगल में ही लिख देगा लेस देन। ठीक, फ्रीक्वेंसी कैसे? 10, 20, 30, 40 एंड 50, ये नंबर दे देगा। यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी देगा, यानी फ्रीक्वेंसी ये नहीं होता, ये CF होता है। ठीक है, ये कैसे देगा? ये सपोज दैट दे देगा 20, 16, 13, 7
एंड 2। ये आपको क्वेश्चन दे देगा और क्वेश्चन में नीचे लिख देगा, क्या लिख देगा, कैलकुलेट मीन, यानी आप मीन सॉल्व करिए। और बहुत आसानी से हम इस क्वेश्चन में मीन को सॉल्व कर सकते हैं, मगर यह क्वेश्चन में देखिए लिखा है लेस देन। अब फ्रीक्वेंसी आप देखेंगे तो सॉरी गलत फ्रीक्वेंसी लिख दिया गया है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। फ्रीक्वेंसी जब भी रहेगी लेस देन में असेंडिंग ऑर्डर में, सपोज दैट 2, 7, 13, 16 एंड 20 किस में मिलेगा, असेंडिंग ऑर्डर में। और ये असेंडिंग ऑर्डर में बोल देगा क्वेश्चन कि आप क्या सॉल्व करिए, कैलकुलेट मीन। ये आपको मीन सॉल्व करना है। किस तरह से पहले हम लोग मार्क्स को कन्वर्ट करें, देखिए पहले हम लोग लिखेंगे मार्क्स, कैसे बनाएंगे इसके लिए क्लास समझिए। ये आपको दिखने में डिस्क्रीट सीरीज लगेगी, मगर ये एक्चुअल में ये डिस्क्रीट सीरीज नहीं होती। इसे कैसे सॉल्व किया जाए, किस तरह से सॉल्व किया जाए, तो देख पहले आप देखेंगे इन सब मार्क्स में गैपिंग कितने कितने की है, डिस्टेंस कितने कितने का है। तो आप देखिए 10, 20, 30, 40, 50 गैपिंग दिया, यानी 10 की गैपिंग। लेस मीन्स कम, तो आप यहाँ से देखेंगे सब में गैपिंग, यानी ये सारे में गैपिंग कितने की है, एज ए 10 की गैपिंग है। तो लेस देन में आप यहाँ से स्टार्ट है, 10, तो 10 पीछे चले जाएंगे। 10 पीछे कैसे जाएंगे, बना देंगे 10 के पीछे कितना होगा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50। ये क्वेश्चन हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने आपको निकालना बनाया है मिड वैल्यू MV। कैसे सॉल्व हो सकता है MV, मैंने बताया MV निकालने खातिर L1 प्लस L2 अपॉन 2, यानी इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड। तो हम लोग आसान तरीका, इन दोनों को प्लस करके हाफ कर लीजिए, यानी कितना 5, 30 एंड आधा 15, 20 एंड 30, 50 एंड 25, 70 एंड 35 एंड 45। उसके बाद हम लोग F निकाल सकते हैं। F कैसे सॉल्व होगा, जब भी हम इसको F सॉल्व करेंगे पहले देखेंगे ये लेस देन में पहला नंबर कितना है, 2 है, सेम नंबर को इसी जगह पुट कर देंगे 2। अब 2 से देखेंगे 7 हो गया, कितने की गैपिंग 5, तो यहाँ लिख देंगे 5। 7 से देखेंगे आपके पास 13 हो गया, कितने की गैपिंग 6, यहाँ पर 6 लिख देंगे। 13 से आप देखेंगे तो कितना हो गया गैपिंग 3, तो आप यहाँ 3 लिख देंगे। और फिर 13 के बाद 16 के बाद देखेंगे 20, कितने की गैपिंग 4, यानी आप यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं 4। बात क्लियर, ये आपकी कौन सी सीरीज हो गई, कॉन्टिन्यूअस सीरीज लेस देन। अब इसको आप अपने शेड्यूल में कर लिए कैसे बनाया जाए। ये हमारा चीज़ें कन्वर्ट हो गई। अब हमने बताया डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं, शॉर्टकट मेथड से कर सकते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड से कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। हमने कोई मेथड पूछा नहीं। सपोज दैट इसको पूछा होता डायरेक्ट मेथड से, तो फार्मूला क्या लगता है डायरेक्ट मेथड का, मीन इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन n। तो n की बात करें, फ्रीक्वेंसी को ही हम लोग n बोलेंगे, सबको ऐड करेंगे 20 हो जाना चाहिए। और कैसे देख लिए, लास्ट का नंबर 20 है और वही जोड़ने पे आना चाहिए, ऐड करने पे। 2, 5, 7, 13, 16 एंड 20। यहाँ पर मुझे चाहिए fx, तो यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा fx। तो fx कैसे, 5 मल्टीप्लाई 2, 5 2 ज़ा 10, 15 मल्टीप्लाई 5 75, ये 6 कर दें 150, ये कर दें 105, ये कर दें कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है 180। और इसको माइनस कैसे कर लें, सॉरी ऐड कैसे कर लें, 0
9, 9 और 5 14, 21 22, 3 और 2 5, ठीक, 520। फिर से ऐड करके देखते हैं, 10 कितना 9 14, ठीक, 14 और 8 22, ठीक। फार्मूले में रख लीजिए, सिग्मा एफ एक्स आया 120, ये आया 20 और डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा 26। ये आपकी कॉन्टिन्यूअस सीरीज लेस देन मेथड से कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर लेस देन क्वेश्चन में दिया हो तो किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो ये हमारा कौन सा सीरीज था, कॉन्टिन्यूअस सीरीज लेस देन की वैल्यू, ठीक। अब आते हैं, अगर यही क्वेश्चन हमें मोर देन में दिया हो तो क्या हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। तो सेम क्वेश्चन और कंडीशन भी सेम रहेगी और सॉल्व बहुत आसानी से हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। सेम वही कंडीशन, चलो देखिए, अगर इस क्वेश्चन में कैसे लिखा हो, कहे कैलकुलेट द मीन बाई शॉर्टकट मेथड, ठीक। कैसे होगा, आपको यहाँ पे फिर लिखा होगा, क्या लिखा होगा, मार्क्स, ठीक, और यहाँ लिख देगा मोर देन। तो अगर मोर देन लिखा होगा तो यहाँ देगा 10, 20, 30, 40 एंड 50, सेम वैसी क्वेश्चन। मगर देखिएगा कंडीशन, ये आपको F दे देगा। किस तरह से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन में दे देगा, सपोज दैट आपको क्वेश्चन में देगा 50, 43, 32, 20 और ये दे देगा 5। तो अब आप देखिए, डिस्क्रीट सीरीज देखने में लग रहा है मगर ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, मोर देन है, और क्वेश्चन में आप देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में मिलेगी, ना कि असेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले हम लोग जो क्लास बनाएंगे उस क्लास में फिर वही चीज़ें देखेंगे कि क्या इस क्लास में गैपिंग कितने की है, सब में गैपिंग 10-10 की है। सर 10-10 की गैपिंग, सेम मोर देन में उसी जहाँ से स्टार्ट करेंगे, यानी 10 है, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50 और 60। एक बढ़ जाएंगे, मोर देन का मतलब ज़्यादा, यानी एक आपको बढ़ जाना है तो आप बढ़ जाएंगे मोर देन पे एक एबव करके, और फिर आप मिड वैल्यू निकालेंगे। तो इन दोनों को ऐड करिए तो कितना, 30 यानी 15, 25, 35, 45 एंड 55। बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी मैंने बताया कहाँ से सेट होगी, फ्रीक्वेंसी आपको सेट होगी अप डाउन टू अप, यानी पहले नीचे देखें कितने नंबर है, 5, तो 5 जैसे है वैसे उतार लीजिए। 5 से 20 कितनी गैपिंग, 15, 15 उतार लीजिए। 20 से 32 कितनी गैपिंग, 12, 12 उतार लीजिए। 32 से 43 कितनी गैपिंग, 11, 11 उतार लीजिए। और 43 से 50 कितनी गैपिंग, 7, आपका 7 हो जाएगा। और ये जब फ्रीक्वेंसी आप ऐड करेंगे तो ऐड करने पे n आना चाहिए 50। सर देखिए ऐड करिए, 8, 10, 20, 0, 2 कैरी, 3, 4, 5, क्लियर। अब हमें निकालना है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का फार्मूला है a प्लस सिग्मा
एफ डी एक्स अपॉन एन। अब हमें यहाँ पर ए एज्यूम करना पड़ेगा और x में से a माइनस करना पड़ेगा, तब वैल्यू पता चलेगी डी एक्स की। तब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे f डी एक्स। क्या निकालेंगे यहाँ पे? f डी एक्स। तो सर देखेंगे आपको f डी एक्स कैसे पता चलेगा। पहले x में से सारे माइनस करना है, तो x हमारे पास है 15 माइनस 25 माइनस 35 माइनस 45 माइनस एंड 55 माइनस। अब डिपेंड करता है हम एक एज्यूम क्या करें। सपोज दैट मैंने एज्यूम कर लिया 35, ठीक है, तो माइनस 35 माइनस 35 माइनस 35 माइनस 35 एंड माइनस 35। अब वैल्यू पुट करते चले जाएंगे, हमारी dx की वैल्यू पता चल जाएगी। तो सर 15 से 35 माइनस कर दीजिए, तो आएगा -20 -10 0 10 20। अब हमें चाहिए f dx, तो सर dx हमें निकल आया -20 -10 0 10 20। f दिया है 7 2 ज़ा 14 यानी 140, 11 1 ज़ा 11 यानी 110, 12 मल्टीप्लाई 0, 15 1 ज़ा 15 और 1 0 150, 5 2 ज़ा 10, एक 0 और बढ़ा दीजिए तो कितना 500। सर अब हम लोग देखें, अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये बनेगा सिग्मा एफ डी एक्स। सर 140 माइनस में और 110 माइनस में दोनों को हम ऐड करें तो 250 माइनस में हो जाएगा। 150 प्लस में और 100 भी प्लस में, 200 प्लस में, तो जाहिर सी बात है ये वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी ये बन गया 0। क्लियर? अब a की वैल्यू मैं रख के चला था 35 प्लस ये कितना 0, n कितने 50, 35 जैसे वैसे ही रहने दे, प्लस डिवाइड कर दें तो 0 और आंसर आपके पुट हो जाएंगे, आंसर पता चल जाएंगे 35। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या है? मोर देन और कॉन्टिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन क्लियर हो गए। ठीक, ओके। अब अगर हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें कि सर कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में मैंने लेस देन मोर देन पढ़ लिया, अगर इसी क्वेश्चन को सिर्फ मिड वैल्यू दिया हो तो मिड वैल्यू से क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। मगर सपोज दैट अगर मिड वैल्यू से मुझे क्लास बनाना पड़े, तो क्या मैं क्लास बना सकता हूँ या क्लास नहीं बना सकता? कितना आसान है, कितनी जल्दी हम क्लास को मेक कर लें, किस इजी तरीके से मेक कर लें तो हमें आसानी से क्वेश्चन फाइंड हो जाएगा या नहीं। अभी इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव सीरीज बाद में देखेंगे। फिलहाल अभी हम लोग देखते हैं सिर्फ इस क्वेश्चन में अगर आपको क्वेश्चन दे दिया और क्वेश्चन में किस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, चलिए देखिए, अब हम लोग बात करेंगे, फिर क्वेश्चन दिया होगा मगर इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है और किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो फिर वही क्वेश्चन में कह दें कैलकुलेट द मीन बाई स्टेप डेविएशन मेथड। क्वेश्चन में क्या बोला? कैलकुलेट द मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। तो इस क्वेश्चन में पहले क्लियर करिए कि आपको दिया लग रहेगा एम वी, कह दे एम वी 10 20 30 40 50 60, ये मिड वैल्यू दिया रहेगा।
फ्रीक्वेंसी 6, 8, 10, 12, 9 एंड कितने आपको देने 5, ठीक है। इस तरह से आपकी फ्रीक्वेंसी दी रहेगी। और अगर इस तरह से फ्रीक्वेंसी दी है तो अब आपके इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर दिया जाए कि क्वेश्चन का आंसर भी आ जाए और बहुत आसान हो। मगर कितने लोग कितने भी आगे पढ़ाने हैं, जो लोग पढ़ा रहे हैं वो लोग कहते हैं डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, एम वी तो एक्स होता है, आंसर आ जाएगा। सही बात है, आंसर आ जाएगा, मगर एम वी दिया है यानी कि ये मिड क्लास से कन्वर्ट होकर तब ये बना होगा मिड वैल्यू। तो हम लोग उसी को क्लास में पहले कन्वर्ट करें, पहले ये देखें कि इन सब में गैपिंग कितने कितने की है सर। तो गैपिंग मुझे नज़र आई 10 की। जितनी गैपिंग आई इसके बीच में जितने भी डिफरेंट हैं, ठीक, इन डिफरेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, यानी 10 को 2 पार्ट्स में डिवाइड, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 5, ठीक। अब देखेंगे स्टार्टिंग कहाँ से, 10 से। एक बार 10 में 5 माइनस कर दीजिए, एक बार 10 में 5 प्लस कर दीजिए, तो ये 5 और ये 15, यानी क्लास बन गया 5 to 15। 20 में एक बार 20 में 5 माइनस कर दीजिए और एक बार 20 में 5 प्लस कर दीजिए, तो ये बन गया 15, ये बन गया 25, ठीक है। अगर हम 30 की बात करें, 30 में माइनस कर दीजिए, 30 में प्लस कर दीजिए, तो ये बन गया 25 और ये बन गया 35। बताइए क्या क्लास नहीं बन पाया? बहुत आसानी से जो है क्लास बन सकते हैं। तो अगर हम इसको क्लास का नाम दे दें क्लास, तो क्या क्लास बना 5, 15, 15, 25, 25, 35, 35, 45, 45 एंड 55। ओके, अब हम लोग बात करेंगे एम वी। तो अब चाहे तो एम वी फिर वैसे ही निकाल लीजिए, ऐड करके हाफ हाफ कर लिए, नहीं तो हमारे पास एम वी दिया है, क्या दिया है 10, 20, 30, 40 एंड 50। फ्रीक्वेंसी भी दी है, फ्रीक्वेंसी भी हम लोग सॉल्व कर लें। फ्रीक्वेंसी क्या है 6, 8, 10, 6, 8, 10, फिर उसके बाद क्या है 9 एंड 5। अगर हम इन सब को ऐड करते हैं तो कैसे ऐड कर लें, तो ऐड करते हैं अगर हम तो क्या वैल्यू आएगी 14, 24, 24 और 9 हो जाएगा 33, 33 और 5, 33 और 5, 33, 5, 38, यानी हम 5 के यहाँ 7 कर लेते हैं 40, आसानी से हो जाए 7। ओके, अगर हम बात करें स्टेप डेविएशन की, तो पहले मुझे ए चाहिए, ए में एक्स में ए माइनस, तो वैल्यू डी एक्स, फिर डी डैश एक्स चाहिए, आई एज्यूम कर लेंगे, ठीक। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे एफ डी डैश एक्स। तो सर हमें फार्मूला पता होना चाहिए, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन एन, ठीक। कैसे हो, हमने x माइनस है, x सब हमें पता है 10, 20, 30, 40, 50, ए कितने रख लें, मिड वैल्यू रख लेते हैं, बीच की वैल्यू 30, -30, -30, -30, -30 एंड -30। तो सर देखिए किस तरह से ये सॉल्व, -20, -10, 0, 10, 20। अब इसको इस नंबर से डिवाइड करें, डिवाइड हो जाए, हमने 10 रख लिया, 10 से डिवाइड हो जाएगा, 10 2 ज़ा 20 -2, 1 0 और 1 2। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करिए, f का मल्टीप्लाई डी एक्स से, तो कितना हो जाएगा 12, इसका मल्टीप्लाई इससे 8, ये माइनस है तो माइनस रख देंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे सॉरी 0, 9 का मल्टीप्लाई 1 से 9 एंड 7 का मल्टीप्लाई से 14।
अब अगर हम लोग ऐड करें तो ये क्या बन जाएगा, सिग्मा एफ डी डैश एक्स। अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये माइनस में 20 और इसकी बात करें तो प्लस में 23 प्लस माइनस 3 में आ जाएगा, प्लस में 3 आ जाएगा। फार्मूला रखिए, सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन एन इंटू आई। ए की वैल्यू हमने कितने पुट किए थे, ए की वैल्यू रखा था 30 प्लस एफ डी एक्स कितना 3, एन कितने 40, आई कितना 10। तो 30 जैसे वैसे ही रहने दें, ठीक, और प्लस का साइन रख लें, 0 से 0 कैंसिल, इसका इससे डिवाइड कर दें तो 0.75 यानी 30.75 ये आंसर हो जाएगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेस देन, मोर देन और मिड वैल्यू से क्लास को कैसे कन्वर्ट किया जाए। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप लोगों से। नेक्स्ट वीडियो में क्या अगला टॉपिक होगा वो बाद में डिसाइड करके मैं खुद बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो आपको हो सकता है इनक्लेसी और इसक्लेसी से इसके बारे में बताया जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड को, रिलेटिव को फॉरवर्ड भी करिए। ओके, थैंक यू।